तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल SSOID के OTR पेज पर जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है उसमें क्लास 10वीं का रिकॉर्ड कैसे आपको अपडेट करना है उसके संबंध में जो सटीक जानकारी है वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होगा और कैसे आपको मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रॉब्लम है वो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ में जिन डॉक्यूमेंट को आप डिजी लॉकर से फेस करते हैं लेकिन 10वीं का रिकॉर्ड आपके 2012 से पहले है और वो डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है, तो वो आपको कैसे अपडेट करना है वह इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप आ जाइए। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल्स का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ होगा, यानी कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट किया है और 10वीं का रिकॉर्ड अपडेट करना बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर वेरीफाइड पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर जो एंटर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट डिटेल्स है उसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप में सबसे पहले सेकेंडरी सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंडरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लीजिए। 10th सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेकेंडरी इक्वल आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी 10वीं का बोर्ड है, RBSE बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, अदर बोर्ड है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका RBSE बोर्ड है तो RBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर एजुकेशन सिलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं कि उन स्टूडेंट को यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना होगा। जिन स्टूडेंट ने पहले से एजुकेशन सेलेक्ट किया है तो उनको मैं बता दूं कि 29 जनवरी 2026 से आप अपने OTR पेज पर एडिट कर सकेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आपको 10वीं की रिकॉर्ड में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर एजुकेशन सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट ग्रुप में और सब्जेक्ट डिटेल्स में, यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। जिन स्टूडेंट ने पहले से सिलेक्ट कर रखा है तो उनको 29/1/2026 के बाद में आपको एक एडिट का अवसर दिया जाएगा, अंतिम अवसर दिया जाएगा जिसे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अपने OTR पेज में यहाँ पर आपको वापस नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपका जो भी एग्जामिनेशन टाइप है, रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस सेलेक्ट कर लीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट। यहाँ पर रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट, यहाँ पर आपका रिजल्ट किस में है, परसेंटेज में है या CGP में है या रिजल्ट वेटेड में है, यानी कि रिजल्ट आने वाला है या अपेयरिंग है, ग्रेड है, पासिंग है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज में है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर 10वीं के रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। एनुअलमेंट नंबर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आपने RBSE बोर्ड से 10वीं की है तो लगभग रोल नंबर और एनुअलमेंट नंबर लगभग सेम ही नजर आएंगे। जैसे ही आप RBSE बोर्ड के ओल्ड रिजल्ट पर जाएंगे और 10वीं का रिजल्ट चेक करेंगे उसमें जो एनुअलमेंट नंबर है तो रोल नंबर और एनुअलमेंट नंबर आपको सेम नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार RBSE बोर्ड की जो ओल्ड रिजल्ट का पेज है उस पर जा करके चेक कर सकते हैं। एनुअलमेंट नंबर, जो आपको रोल नंबर और एनुअलमेंट नंबर है सेम नजर आएंगे। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में 10वीं पास की है वो फिलअप कर लीजिए। मैक्सिमम मार्क फिलअप कर लीजिए। ऑप्शन मार्क, यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क 600 है तो 600 फिलअप कर लीजिए। ऑप्शन मार्क फिलअप कर लीजिए, कितने नंबर आए वो फिलअप कर लीजिए। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आपने
फर्स्ट टाइम में ही 10वीं पास की है तो फर्स्ट टाइम में यदि आपने 10वीं पास की है तो 1 नंबर फिलअप कर लीजिए। यदि आप 10वीं में फेल हुए थे और दूसरी साल में आप पास हुए तो 2 फिलअप कर लीजिए। जितने अटेम्प्ट में आपने 10वीं पास की है, 1 अटेम्प्ट में पास किए तो 1 अटेम्प्ट फिलअप कर लीजिए। उसके बाद मार्कशीट मैं आपको बता दूं कि जिन ऑप्शंस के ऊपर जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो अपडेट करना जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी जरूरी है, जो स्टार मार्क आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर स्टार मार्क है वो फिलअप करना जरूरी है। यहाँ पर आपको पीडीएफ 100 से 400 KB के भीतर में आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम आ रही है कि नॉट क्लियर बता रहा है, आपका जो 10वीं का रिकॉर्ड आपने अपडेट किया है वो साफ नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, 3 से 4 से 5 बार रेगुलेटरी आपको अपडेट करना है। यहाँ पर 3 से 4 बार रेगुलेटरी अपडेट करके आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप 3 से 4 बार ट्राई कर लेंगे तो आपकी जो मार्कशीट है वो आसानी से यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट पर आपको स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो स्टार मार्क लगा हुआ है उसको अपडेट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद सेव मैन्युअली पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव मैन्युअली पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका 10वीं का रिकॉर्ड आसानी से आप अपना जो 10वीं बोर्ड का रिकॉर्ड है वो OTR पेज पर आसानी से ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको 10वीं रिकॉर्ड से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार के क्लास रिजल्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।